हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। आज हम लोग विचार करेंगे कि किसी के भी जब बर्थ चार्ट में, जन्म कुंडली में सूर्य तृतीय भाव में बैठता है तो उसके लिए वह कैसा फल देता है, शुभ या अशुभ फल क्या फल देता है सूर्य, इसका हम लोग आज विचार करेंगे। यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह थर्ड हाउस में तृतीय भाव में बैठा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। देखिए, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को क्या स्थान दिया गया है, सूर्य की क्या महत्वता है, इस पे हम लोग विचार करेंगे। तो सूर्य के लिए कहा गया है कि नवग्रहों में पहला ग्रह सूर्य है और सूर्य को ही राजा की उपमा उपाधि प्राप्त है नवग्रहों में। और सूर्य क्या है, आत्मा का कारक है। जैसे हमारे आपके शरीर में आत्मा का बहुत महत्व है, उसी प्रकार जन्म कुंडली में भी सूर्य को आत्मा माना गया है। जन्म कुंडली की आत्मा अगर कोई है तो सूर्य है, ठीक। सूर्य को आत्मकारक आत्मा माना गया है और सूर्य ही पावर है, सूर्य ही धैर्य है, सूर्य से ही पिता का विचार किया जाता है, सूर्य से ही हमारे आपकी हेल्थ का भी विचार किया जाता है। और जब किसी की कुंडली में तृतीय भाव में बैठता है तो थर्ड भाव से किनका विचार किया जाता है, तो थर्ड भाव से, तृतीय हाउस से, थर्ड हाउस से क्या विचार किया जाता है, तृतीय हाउस से पराक्रम का विचार किया जाता है, भाई बहन का विचार किया जाता है, हमारे आपके अंदर कितना साहस है उसका भी विचार तृतीय भाव से ही किया जाता है। तो अब हम लोग विचार करेंगे कि जब सूर्य थर्ड हाउस में बैठा है तो फल कैसा देता है। तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है तृतीय यदा हर मणिर जन्म काले, अर्थात किसी के जन्म समय में जब तृतीय हाउस में सूर्य बैठता है तो कहा गया है कि ऐसे लोगों को वो बहुत सम्मान प्रदान करता है, अर्थात उनको समाज से बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है और उनकी शिक्षा बहुत अच्छी होती है, एजुकेशन, शिक्षा, स्टडी बहुत अच्छी होती है। और एक विशेष बात, जिसके भी थर्ड हाउस में सूर्य होता है, अगर ये शिक्षा से जुड़ा हुआ या फिर एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें बहुत सफल होते हैं। प्रायः करके अगर ये लोग टीचिंग फील्ड में जाते हैं तो बहुत अच्छा ग्रोथ करते हैं। और कहा गया है जिसके तृतीय भाव में सूर्य बैठते हैं तो ऐसे लोग बहुत ही प्रतापी होते हैं, बहुत ही पराक्रमी होते हैं, अर्थात कि यह किसी से भी डरने वाले नहीं होते हैं। ये इनको मतलब कोई इंसान कभी भी डरा नहीं सकता है, इतने ज़्यादा ये बलशाली होते हैं, प्रतापी होते हैं, ये किसी से भी भय नहीं खाते हैं। और कहा गया है कि जिनके भी थर्ड हाउस में सूर्य बैठा रहता है तो इनको भाइयों से, अपने भाइयों से उतना सुख नहीं प्राप्त होता है। कई बार इनको परिवार से दूर रहना पड़ता है, घर परिवार से भी दूर रहना पड़ता है। और तृतीय भाव में जिनके सूर्य बैठा होता है तो ऐसे लोग भ्रमण के शौकीन होते हैं, ऐसे लोग हमेशा घूमते फिरते रहते हैं, एक स्थान पर ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाते हैं, रुकते नहीं हैं। और बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में जिनके भी तीसरे हाउस में सूर्य बैठे रहते हैं तो ऐसे लोगों के शत्रु जो होते हैं वो इनसे डरते होते हैं, चाहे कितना भी बड़ा कोई शत्रु हो वह इनसे पराजित हो जाता है। अगर ऐसे लोग वकालत करते हैं, वकील आदि बनते हैं तो ये बहुत ही सफल होते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा विकास करते हैं। इनका शत्रु इनके सामने टिक नहीं पाता है, सूर्य जिसके भी तृतीय भाव में बैठा रहता है। और बताया गया है कि यह सरकार से भी बहुत सम्मान प्राप्त करते हैं। अगर ये गवर्नमेंट से, सरकारी योजनाओं से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं या फिर अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए थोड़ा सा भी तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं तो इनको बहुत जल्दी नौकरी लग जाती है, सरकारी योजनाओं का भी बहुत ज़्यादा इनको लाभ मिलता है जिनके भी तृतीय भाव में सूर्य बैठा होता है। और ये बहुत ही साहसी होते हैं, बहुत ही बलवान होते हैं, सबको पराजित करने वाले होते हैं, एक छत्र राज्य करने वाले होते हैं, किसी से भी डरने वाले नहीं होते हैं। यह सूर्य के थर्ड हाउस में बैठने का फल। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, आगे के क्रम में आप बहुत कुछ ज्योतिष संबंधित जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।